मैं हौलदार रविंद्र कुमार 16 कुमार रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला था। मैंने 79 में आर्मी ज्वाइन करी और मैं 22 साल सेवा में सर्विस करके 2001 में रिटायर होकर के घर आया। मैं जब फिजिकली पास होकर आया तो मैंने अपने फादर को ये बताया कि मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो उनने मुझसे कहा, बेटा तू अभी इस चीज़ को नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ फ़ौज की ज़िंदगी थोड़ा सा टफ है। और मैं कहा कि नहीं, मेरे को मन मुराद जैसी मिल गई क्योंकि एक तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैंने आर्मी ही ज्वाइन करनी है। दिल में उस समय ये नहीं आया था कि मैं सिविल से फौज में जा रहा हूँ, कुछ मेरे लिए दिक्कतें आएंगी। सारे मेरे साथ और भी हैं, वो कर रहे हैं तो तेरे में क्या कमी है, तू क्यों नहीं कर सकता। और फिर कुछ एक जज्बा था थोड़ा सा। और ट्रेनिंग के दौरान मैं 12 हफ्ते तक सेक्शन लीडर रहा। मैं जहाँ पे रहता था दिल्ली में, मेरे घर के बगल में बीएसएफ की एसटीएफ फोर्स रहा का जब शुरू हुई थी एसटीएफ, तो उनका ट्रेनिंग कैंप मेरे घर के पीछे था। मैं उनके साथ वहाँ देखता था। उनको देख करके मेरे दिल में एक आकर्षण सा होता था कि यार कि मैं भी ऐसा कर पाऊँगा। और मैं उनके ऑप्टिकल्स, जो फौज में मालूम पड़ा कि इनको ऑप्टिकल्स बोलते हैं, मैं उन पर रस्सों पर मंकी क्रॉल करता था और वर्टिकल रोप पे चलता था, गड्ढे को पार करने की कोशिश करता था। जब यूनिट में पहुंचा तो अरे मतलब जैसे कमांडो कंपटीशन हुआ, बॉक्सिंग कंपटीशन हुआ, हॉकी कंपटीशन हुआ, फुटबॉल कंपटीशन हुआ और फायरिंग कंपटीशन हुआ। तो जब वो टीम हम या विनर या रनर्स अप होकर के आते थे यूनिट में, तकरीबन ऐसा होता था कि मेरे जैसे एक या दो और होंगे जो तकरीबन हर किसी इवेंट में होते थे। तो सीओ साहब देखते थे, बोलते थे यार तुम इसको अपने मनोरंजन के लिए लेके जाते हो, यह वाकई में खेलता है। तो मेरे बॉक्सिंग इंचार्ज थे मेजर एनएस मान सर ने बोला, सर ये अगर एक गेम पकड़ेगा ना तो ये कहीं पहुंच जाता, लेकिन ये हर जगह में है, आगे जाना नहीं, पीछे आना नहीं। हमारा एक सीनियर था, वो पहले नहीं था उसका वजन, नॉर्मल हम जैसा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। तो उसको बोला तू कुश्ती लड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है आर्मी में ज़्यादा वेट वाला ऐसा होता नहीं, तो मतलब जब फैट वाला, तो उसको बोला तू हैवी वेट में करेगा, तो उसने वज़न बढ़ा दिया। बस थोड़ा सा पेट भी निकल गया। अब क्या करेंगे कि रोटी खाने बैठेंगे जैसे साथ में, तो वो नॉर्मल उसमें भी ऐसे लेके बैठ जाएगा और कोई कहेगा उससे कंपटीशन सर से लगाएगा। बोला क्या? बोला रोटी और खा, कितनी रोटी खा देगा? कोई सर कहेगा 1 किलो रसगुल्ले खिलाऊंगा अगर 5 रोटी और खा ले। नखरे दिखा दिखा के वो 5 या 6 रोटी और खा के दिखा देगा और ला भाई रसगुल्ले लिया। फैमिली में पहले ऐसा था, जहाँ डिफेंस में अगर बॉर्डर इलाका था तो वहाँ वो लिफाफे मिलते थे अंतर्देशी, उनके द्वारा चिट्ठी होती, उसमें थोड़ा सा यह होता था सिचुएशन के हिसाब से कुछ सेक्रेट बातें नहीं लिखी जाती थी। अगर वैसे पीस स्टेशन में है तो पोस्ट कार्ड या वो लिफाफे में चिट्ठी लिखा करते थे। कई बार आगे अरुणाचल जैसी जगह में पहुंचे तो वहां से हम रात को ब्रिगेड लोकेशन से वो कनेक्शन वो करके फ़ोन से घर पे भी बात कर लिया करते थे। थोड़ा सा दिक्कत तो होती थी, लेकिन हो जाता था, तो थोड़ा आता था कई बार। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि शायद मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली में जॉब करता या सर्विस करता तो मैं शायद लाखों मतलब कमा लेता या वो हो जाता। लेकिन मैं आर्मी मैंने ज्वाइन करी, शायद आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो मैंने एडवेंचर लिया है, जो रोमांच लिया है, मैं उसको सिविल लाइफ में से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि मैं कितना पैसा खर्च करके भी इस एडवेंचर का मज़ा नहीं ले पाता। कि फिजिकल फिटनेस, सवेरे पीटी, उसके बाद में परेड, फिर शाम को गेम्स, और एक जवाबदारी, अगर कहा है ये ऑर्डर है तो ये करना है। दिन हो या रात हो या बारिश हो या आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, ना नहीं होती है और वो आपको करना पड़ेगा, डू एंड डाई वाला। और मैं आपको बताऊं, मेरे को बीपीजी से इतनी खुशी होती थी, तो मेरे साथ वाले मुझसे ये कहते थे, मैं गाना गाता था और बड़े मज़े से उसको काम को करता था, तो मेरे से कहते थे यार तेरे को वो नहीं लग रहा। मैं कहता था यार यही तो लाइफ है। अगर एक अच्छी इंजॉय
और रोमांच भरी जिंदगी गुजारनी है, अपने देशभक्ति का आपके अंदर जज्बा है, तो मैं कहता हूँ तो हर इंसान को, मैं समझता हूँ युवा को कोशिश करनी चाहिए। आज तो वैसे लेडीज़ के लिए भी कई उसमें वैकेंसियाँ हो गई हैं, भर्तियाँ हो रही हैं, तो वो आपको एक बाहर जाके आपको कोर्स करना पड़ता है या वो करना पड़ता है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर एक खुद जज्बा पैदा हो जाता है। आर्मी में रहने का ये जो टाइम की पंक्चुअलिटी थे, ऐसी बात नहीं, मैं फौज से पहले भी थोड़ा बहुत, लेकिन आर्मी ने मुझे और अच्छा बना दिया। मैं सवेरे 4 बजे मेरी आँख खुल जाती है, तो मैं वो आदत अच्छी है, अच्छी मैं मानता हूँ और मेरे को आज भी उसका फ़ायदा लगता है। एक तो मैं ये कहूँगा, देखिए आप आर्मी से आ रहे हैं तो आपकी उम्र कोई इतनी नहीं होती है कि भाई जो रिटायरमेंट जैसी, भाई आदमी में जवान होता है 42-44, बहुत हो गया तो 50 तक, तो आप नेचुरली है कि आपने कुछ करोगे। मैं ये कहता हूँ कुछ समय आप गैप लेके ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद यही राय दूंगा, अगर अगला कोई आप बिजनेस काम या नौकरी कोई चीज़ है उसको करने की तैयारी है तो करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अरे यार 2-4 साल बैठ जाओगे फिर कर लेंगे, फिर दिक्कत हो जाती है और जो आपको मिला हुआ पैसा वो भी कंज्यूम हो चुका होता है दाएं बाएं। जो करना हो कर गुजरो, ये दिल की राय है, सोचने वाला सोचता रह जाए। और यही कहूँगा कि पढ़ो, कम से कम जो हो उसको तो उजागर करो, उस पर तो कर सकते हो ना, वो करो। कि एक तो आप अपने को, सबसे बड़ी नियमत जो है, अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो। आप बोलोगे सिविल में भी रखते हैं, लेकिन सिविल में रखने के लिए आपको अपना वक्त देना पड़ता है। आर्मी आपको वक्त देती है कि आप फिजिकली फिट हो जाएं। आर्मी में एक और सबसे बड़ा अच्छा हुआ है, एडवेंचर बहुत है वहाँ। ये साथ में सब, मैं नहीं कहता हूँ हंसी मजाक होती है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है बॉक्सिंग डेली होती है, साथ में लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम्हें तकलीफ हो जाएगी वही तुमको देखने वाला है। वहाँ कोई माँ बाप भी वही हैं, भाई भी वही, बहन भी वही। अब मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आर्मी में ज्वाइन कर रही हूँ।